बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया का मर्ज़ क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं और इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका क्या इलाज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक क्रोनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की एक किस्म है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि हमारे उन टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। तो सबसे ज़्यादा ये एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दी जॉइंट्स बनती हैं, तो जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द, उनकी सोजिश, उनका टेंडरनेस, उनकी स्वेलिंग, उनकी स्टिफनेस और उनकी हरकत का कम हो जाना, उनकी रेंज ऑफ मोशन का डिक्रीज़ हो जाना, पेशेंट को फटीग महसूस होना और फीवर भी समटाइम इसके साथ हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जोड़ इन्वॉल्व होते हैं वो हाथ और पाँव के छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथ का इंटरफिलेंजल जॉइंट, मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट्स और पाँव के अंगूठे के जोड़ इसमें शामिल हैं। इसका दर्द किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर इसके अंदर सुबह उठने के बाद मरीज़ को सबसे ज़्यादा दर्द होता है और जोड़ों में खिंचाव, तनाव, अकड़ाव की कैफियत होती है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से मरीज़ों में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मर्ज़ डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है, तो ये मर्ज़ ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है जिनकी उम्र 40 से 50 साल से ज़्यादा हो, या वो पेशेंट जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, या इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ज़्यादा एक्टिव पेशेंट वो ना हो, या फैमिली हिस्ट्री भी जिनकी पॉजिटिव हो, या वो अफराद जो कि स्मोकर हों। यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जोड़ों के दर्द की एक और किस्म से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वक्त गुजरने या उम्र गुजरने के साथ मरीज़ के जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी डिजेनरेशन या उसकी वेयर एंड टेयर डिजीज़ का नाम है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, जैसे कि नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स या एंकल जॉइंट्स, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स की डिजीज़ है। ओस्टियोआर्थराइटिस बिग जॉइंट्स, वेट बेयरिंग जॉइंट्स की डिजीज़ है, लार्जर जॉइंट्स की डिजीज़ है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स की डिजीज़ है। ओस्टियोआर्थराइटिस में वेयर एंड टेयर डिजीज़ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वेयर एंड टेयर डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम की एक झिल्ली के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, उनकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन और सोजिश आ जाती है। उस सोजिश की वजह से ये पेन, टेननेस और रेंज ऑफ मोशन का डिक्रीज़ हो जाना, स्टिफनेस होना और ख़ास तौर पे मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाना शामिल है। आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को नोट करते हैं। इसके अलावा उनके हम कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं, जैसे कि RA फैक्टर, एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ का करण शामिल है, और इसके अलावा हम उनके रेडियोग्राफ करते हैं जॉइंट्स के, हैंड्स के, जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक चेंजेस को नोट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें है एनसेड्स, स्टेरॉइड्स और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक एजेंट्स और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और फिज़िकल थेरेपी करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट रिडक्शन करना चाहिए, फास्ट और जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।